अच्छा तुमने मोस्ट ऑफ द टाइम तो सोचा होगा तीनों लेजेंडरी सानिन में से स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सा था। एंड टू बी फेयर ये क्वेश्चन काफी डिफिकल्ट है बिकॉज हम अलग अलग टाइमलाइन में देखते हैं, हम उनके गेनिंग फेज की बात करते हैं, उसमें तो मेरे को बोलने की भी जरूरत नहीं है। जिराया एब्सोल्यूट इडियट, सुनादे उससे थोड़ा ऊपर, और ओरोचिमारू एब्सोल्यूट जीनियस। लेकिन ये सारी चीजें चेंज हो जाती हैं जब जिराया टोड विलेज में जाता है, वहां से वो सेज मोड के बारे में, नेचर एनर्जी के बारे में काफी सारी चीजें सीखता है। तो सेकंड ग्रेट निंजा वॉर के टाइम जिराया लिटरली एक बीस्ट था और सेम ओरोचिमारू भी था, और उस टाइम तक सुनादे की भी एकदम मॉन्स्टर्स स्ट्रेंथ थी और बहुत सारा चक्रा था और हीलिंग जो सुबह मास्टरी थी, और उनको 3 वे डेडलॉक भी बोलते हैं। और अगर इस पर बात करोगे तो तुम्हें बिल्कुल समझ नहीं आएगा कि भाई कौन सा एक बंदा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि तीनों ही एक सेम लेवल के देखेंगे तुम्हें, तो तुम सोचोगे भाई कि कौन सा बंदा स्ट्रॉन्ग है। अब बात करते हैं उनके एडल्टहुड की। ओरोचिमारू लिटरली हिरोजन के अगेंस्ट गया था टो टू टो और 4 टेल्स का अटैक ब्लॉक किया था, लेकिन जिराया उस 4 टेल नारुतो के ऊपर वॉच रख रहा है और जिराया फुली केपेबल था कि वो नारुतो को कन्फ्रंट कर पाए। और हम सबको पता है कि इटाची ने कितनी बुरी बेइज्जती मारी थी ओरोचिमारू की, एकदम बच्चे की तरह ट्रीटमेंट किया था उसका। लेकिन वो तब जिराया के सामने आता है, उसने सीधा बोला था कि अगर हम एब्सोल्यूट पे जाएं तो सबसे बेस्ट आउटकम होगा ड्रॉ। सोचो। और अगर सुनादे की बात करें तो सुनादे इंक्लूडिंग बहुत सारे एस रैंक जोनी, इंक्लूडिंग ककाशी, उन सबको लिटरली कितना बुरा मारा था पेन ने, लेकिन वहीं पे जिराया टो टू टो जा रहा था उसी पेन के। तो अगर तुम अचीवमेंट्स पे उनकी स्किल्स पे रैंक करोगे तो उनको मुश्किल है, लेकिन इन फीट्स को देखने के बाद ये श्योर है कि जिराया स्ट्रॉन्गेस्ट था। अब वो बहस वाला पॉइंट नहीं है कि ओरोचिमारू तो रीएनिमेट कर सकता है, फिर ऐसे तो ओरोचिमारू सबको हरा देगा, लेकिन हम उनकी स्ट्रेंथ की बात करें तो जिराया स्ट्रॉन्ग है बहुत ज्यादा।